case pertains to check bounce, wherein I am the accused and check has been bounced, wherein 8% has been granted. एक सेकंड सर, एक सेकंड. जी. Lordship, the present case pertains to check bounce, wherein 8% has been granted by the GMFC and the revision court affirmed that order. Lordship, in present case, before starting this case, I want to place that the council, which has been appointed by the district's legal service authorities, has done mistakes. Therefore, litigator is facing the trouble. Lordship, The lawyer who was appointed by the district legal service authorities. हाँ हाँ. Lordship, अरे पूरा पूरा सेंटेंस पूरा करो ना. due to which the applicant is facing the कहना ड्यू टू विच का क्या मतलब? आप पूरा कहो तो सही कि हमारे वकील साहब ज्यादा इंटेलिजेंट थे, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे. Lordship, due to the क्या कहना चाहते हैं उसको बताओ तो. Lordship, I want to place the gestures that भाई साहब प्लीज make a statement with the specific words. Don't leave to the court to infer कि आप कहना क्या चाहते हैं. Lordship, I just want to place my humble submission is applicant is facing the trouble because a fact is not came before the court for adjudication. मेरे भाई आपने क्या कहा था? Because of the lawyer which was provided by the legal aid service authority, the petitioner is suffering, right? Yes, Lordship. आप उन वकील साहब के बारे में क्या क्या प्रमाण पत्र देना चाहते हैं? Lordship, if I start the case and facts became the facts before. आप क्या कहना चाहते हैं? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है कि वो हमारी सुनते नहीं थे, क्या था? Lordship, या उनको कानून नहीं आता था? क्या बोलना चाहते हैं बताओ तो पहले, उसके बाद हम आगे सुनेंगे ना. Lordship, for that, आप मेरे ऊपर मत छोड़िए कि मैं उसको इमेजिन करूं कि आप क्या कहना चाहते हैं. Because law is that no court can presume that a lawyer is incompetent. हम किसी के भी बारे में इनकॉम्पिटेंट होने का प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. तो डोंट लीव टू माय apologies for that, Lordship. डोंट. अरे यार आप पक्षकार की बात कर रहे हो, अपॉलॉजी की क्या बात कर रहे हो? आपने कहा कि जो अधिवक्ता आपको दिया गया उसके कारण आप सफर कर रहे हैं. Lordship, the exact facts, the plausible explanation. सब उनने क्या किया कि वो कानूनी रूप से अक्षम थे, क्या था? पहले एक सेंटेंस तो बोल दो फिर आगे सुनेंगे ना. Sir, accurate knowledge for the law. एक्यूरेट नॉलेज आपके वकील साहब को कानून का नहीं था, ये कहना चाहते हैं? Lordship, as my client told me that he believed this district legal. नेचुरल आप जो भी बोलेंगे पक्षकार के बिहाफ पे बोलेंगे. Yes, Lordship. के इंस्ट्रक्शंस पे ही बोलेंगे. Yes, Lordship. तो आप चिंता मत कीजिएगा. आपको बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि पक्षकार के कहने पे कह रहा हूँ. हम ये मान के चलते हैं कि जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट होता है पक्षकार के कहने पे होता है. Lordship, I have moved the application. आपका कहना है कि जो लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी ने आपको वकील दिया था तो वो कानूनी रूप से उतना ज्ञानवान नहीं थे, ये कहना चाहते हैं. अच्छी बात है. अब आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है. Lordship, I have moved the application additional document taken on record. क्या है? Lordship, for kind perusal, that this is the record of a lower court, trial court, Lordship. Kindly see the page number 19 of the 138 application, which has been moved by the complainant. Lordship, in second para, एक सेकंड सर. अभी आपका क्या सजा हो गई है वहां से? Lordship, interim direction has been passed. That is. अच्छा, इंटरिम डायरेक्शन. Yes, Lordship. I challenged before that before revision court. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं.
पेज नंबर Page number 19, Lordships. 19। जी सर, क्या हुआ? In second para, and sir, आपने मुझे मुझे मैं सीरियसली देख रहा हूँ क्योंकि आपने अधिवक्ता के ऊपर आरोप लगाया है। sir, सुनिए 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 सुनिए, ऐसा है जब हम कहते हैं कि पढ़ के आओ तो आप लोगों को बुरा लगता है, तो जब आप कहते हो कि अधिवक्ता पढ़ता नहीं है तो हमें बुरा लगता है। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? हम जानते हैं कि अधिवक्ता ने कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत नहीं की। हार जाने पे अगर अधिवक्ताओं के खिलाफ इतना इजीली एलिगेशंस को हम होने देंगे तो साहब आप में से किसी को भी वकालत करने में आसानी नहीं रह जाएगी। हारने पे आरोप लगेंगे आप सबके ऊपर। सही है कि नहीं? मैं आपको इंडिविजुअल प्रश्न पूछ रहा हूँ। Lordship, मैं इंडिविजुअल प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप कंज्यूमर फोरम की कैटेगरी उसमें नहीं जाएंगे, राइट? yes, Lordship. क्योंकि जीतना और हारना एक अलग बात है। हमें मालूम है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो। हम अगर आपसे कहें कि आपने ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है तो हम उसको एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपर्ट होने के नाते देख के बोल रहे हैं, राइट? Yes, Lordship. एक पक्षकार हार जाने के बाद अगर आरोप लगाता है और कोर्ट उसका आरोपों का संज्ञान इतनी आसानी से लेना शुरू कर दे तो साहब आप लोग बहुत मुश्किल में आएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इतनी आसानी से संज्ञान लिया जाए। अब आप पूछेंगे कि साहब अधिवक्ताओं को ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? अब आपको हम मैथ्यू जैकब का जजमेंट बताते हैं जो बहुत साल पहले डॉक्टर्स के लिए आया। अगर कोई चीज फेल हो गई डॉक्टर के हॉस्पिटल में, उनके क्रिमिनल केस रजिस्टर होने शुरू हो गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, सबसे पहले एक एक्सपर्ट बॉडी देखेगी, राइट? मैं आपसे यही कहता हूं कि जब हम आपसे कहते हैं कि आपने नहीं पढ़ा है तो एक एक्सपर्ट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि उसको मालूम है कि इसमें कितना केस में दम है, कितना नहीं है, कहां कहां बहस हो सकती है और कहां कहां नहीं हो रही है। हार और जीत हमारे लिए पैमाना नहीं है आपके पढ़ने और ना पढ़ने का। आप लोगों को बहुत ग्रीवेंस है कि हम बोलते हैं कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना? और एक एक्सपर्ट के तौर पे हम बोलते हैं कि क्योंकि पक्षकार का नुकसान जब होता दिखता है तो भी बुरा लगता है, परंतु अगर हम इस बात को सर्टिफिकेट देना शुरू कर दें कि आप चूंकि हार गए हैं इसलिए आप वकालत के काबिल नहीं हैं, तो साहब क्या स्थिति बनेगी आप जानिए। आपने चूंकि बहस ही उसी ग्राउंड से स्टार्ट की तभी मैं एकदम से चौंक गया कि ये क्या चक्कर चल रहा है। अब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक, पर्सनल बात कह रहा हूं आपसे, और इतनी मेहनत करने के बाद खुदा ना खास्ता आदेश आपके खिलाफ चला गया और वही आरोप पक्षकार ने आपके खिलाफ लगा दिए जो अभी आपने दूसरे वकील के खिलाफ लगाए हैं। आपको कैसा लगेगा? ऐसा नहीं है कि हम पक्षकारों के हितों की रक्षा करने की बात नहीं करते हैं। आप लोगों को तो सबसे बड़ा ग्रीवेंस ही इसी बात का है कि कोर्ट साफ बोल देती है कि आप पढ़ के नहीं आए हैं। पर हम जब बोलते हैं एक एक्सपर्ट के तौर के ऊपर बोलते हैं, हम उस मुकदमे के नतीजे के ऊपर नहीं बोलते हैं कि आप हार गए इसलिए आपने पढ़ा नहीं है। हम तो कई बार जिताने के बावजूद भी बोलते हैं कि आपने नहीं पढ़ा। ये सारे ग्राउंड्स मैंने अपने मन से निकाल के आपको अलाउ किया है। तो अब एक चीज और सुन लीजिए, पक्षकार को कितना बुरा लगता है कि जब उसका अधिवक्ता बिना पढ़े जाता है। लगता है ना? जब लगता है तो जब हम यही कहते हैं कि ये पक्षकार के लिए इतनी तो मेहनत करो तो क्यों बुरा लगता है आप लोगों को? आप लोगों को सबसे बड़ा ग्रीवेंस इस कोर्ट से क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं कि साहब आपने नहीं पढ़ा है कि नहीं? सीधी सीधी हाँ या ना में तो जवाब दो यार। सर जो भी लॉर्डशिप्स कहेंगे। अरे नहीं, मैं कहूंगा कि नहीं कहूंगा उससे थोड़े है सर वी आर मतलब वी आर मोर। अरे मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ।
मैं पर्सनल बात कर रहा हूं। आप लोगों का ग्रीवेंस यही है कि कोर्ट ब्लंट बोल देती है कि आपने नहीं पढ़ा। तब आप मत बोलो कि नहीं पढ़ा, हमने जैसा पढ़ा वैसे ही पढ़ा, ठीक है, जो पक्षकार का होता होने तो हमें मत बोलना। बिल्कुल सही है, हम चुप रह सकते हैं, परंतु ये इंस्टीट्यूशन मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं, पक्षकार के लिए। जब पक्षकारों के लिए पूरी मेहनत नहीं होती तो बुरा लगता है। और ये इसलिए बुरा लगता है क्योंकि जब पक्षकार को लगता है कि उसकी तरफ से पूरी मेहनत नहीं की जा रही है, तो जैसा बुरा उसको लगता है वही एहसास हमको भी होता है। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। एनी हाउ, आप लोग की मर्जी है। शुरुआत आपने उसी से की है कि हमारे वकील साहब को कानून नहीं आता है, तो चले आगे चले सर। Lordship, kindly see my petition. हम्म, चलिए और Yes. विशेष बताइए ना। Yes, Lordship, I'm coming on that. Lordship, my grounds at page number 8 may kindly be seen. हाँ जी। The point C of that para 19, the court will have to prima facie evaluate the merits of the case made out by the complainant and the merits of the defense pleaded by the accused. In the reply to the application, the financial distress of the accused can also be consideration. Lordship, this fact has not been brought अच्छा चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, before the कोई बात नहीं मेरे भाई। जब हम बोलते हैं कि ना आप किताब लेके आते हो ना कानून पढ़ के आते हो, तब तो आप लोगों को बड़ा बुरा लगता है यार। नाउ यू आर अगेन alleging against the accused, against the advocate apologies. कि वो कानून पढ़ के नहीं गए थे। हमारी बात क्यों बुरी लगती फिर आप लोगों को? When I am saying that, then don't say anything. आप लोग कहते ही हो ना कि सब निचली कोर्ट ने आदेश ये पारित किया है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है, इस कारण से निचली कोर्ट का आदेश गलत है, तो हम लोग क्या आदेश सेटिस्फाइड नहीं करते हैं क्या? अब बार बार आप यही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कहिए सर, मुझे तो मजा आ रहा है। आप लोगों का वकालत करना मुश्किल हो जाएगा सर, याद रखिएगा अगर हमने होल्ड कर दिया आपकी सारी चीजें तो। ठीक है, ट्रायल कोर्ट ने नहीं देखा, नो प्रॉब्लम, हम तो देख लेंगे ना। तो सीधा बोलिए कि साहब देखिए ट्रायल कोर्ट का ये ऑर्डर है, दिस इज द लॉ, दिस हैज नॉट बीन कंसीडर्ड, तो इसको रिमांड कीजिए, सेट असाइड कीजिए, जो भी करना कीजिए। अगर आपको मड स्लैजिंग करने में बड़ा शौक है तो करिए सर, नो प्रॉब्लम। जी। Lordship, one more point in ऑर्डर क्या, इम्प्यून ऑर्डर कौन सा है सर? नाउ लेट अस Sir, स्टॉप द sir, annexure